अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। अच्छा, रात को आप लोगों ने एपिसोड देखी, बहुत ही ज़बरदस्त सीन मिले। अब कुछ स्टोरी की उन्होंने चला दी है कि यार अब दिखाएं लोगों को, कुछ इंटरेस्टिंग सीन दिखाएं ताकि लोग इस चीज़ से थोड़ा सा लुत्फ़ अंदोज़ हो। तो ड्रामे में रात फरहाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है फ़कीर बाबे पे, क्योंकि नाराज़ होता है उसकी हरकतों से कि उसने सारा काम ये उसने किया है। तो वो उसके पास आता है, उससे कहता है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही, क्योंकि वो मई को बार बार देखता है। मई उसके सामने, वो दोनों को आपस में मिलवाने की कोशिश करता है, हर वक्त कोई ना कोई चीज़ देकर उससे उनके घर भेज देता है। तो वो कहता है कि मेरी बेचैनी यहाँ बढ़ती जा रही है, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे जाए, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। तो जैसे ही फ़कीर बाबा लेटा पड़ा होता है तो वो बात इसकी सुनता है, तो वो कहता है कि आप कहाँ जाएंगे, जिधर भी जाएंगे ये बेचैनी आपके हमेशा साथ होगी। जैसे फरहाद ये बात सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि फ़कीर बाबा सब कुछ समझ चुका होता है, हर चीज़ पूरी स्टोरी को उसे पता होता है, उसके बाद बाकी लोगों को पता चलता है। तो ये बात सुनकर फरहाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हर जुमरात को मही के जितने भी ससुराल वाले होते हैं वो मन्नत मांगते हैं तैमूर की उसके लिए। तो वो सारे कुछ ना कुछ चावल लेके आते हैं, कोई ना कोई बिरयानी, कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे लेकर आते हैं। इस दफ़ा फिर वो तैयार होते हैं, लेकर आते हैं, जैसे मही भी साथ होती है। तो जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं सिकंदर, सब कुछ वो सबसे पहले चले जाते हैं। एंड पे मई और मई की भाभी एक साथ होते हैं। सबसे पहले मुझे जब तक जितने तक लग रहा है सारा किरदार इसमें ड्रामे में मई की भाभी का है। जितना भी इन दोनों को आपस में मिलवाने की कोशिश मई की भाभी कर रही है या अलग करने की कोशिश इसकी भाभी कर रही है, कोई बंदा भी नहीं कर रहा। अगर मई की भाभी मैं कहता हूँ ना होती ना, हो सकता है मई अब तक कब तक पकड़ जा चुकती। अब उसे कह दिया कि तू रुक जा, उसको जाके मिल, उसे सब कुछ बता और उससे कहे कि तू यहाँ से अगर जाना चाहता है तो चला जा। जो चीज़ तूने इनके साथ बातें, जितने भी तेरे पास टाइम है, तू इसके साथ जो बातें करना चाहती है जाके कर। वो मुझसे पूछेंगे इसे तो मैं बोलूँगी कि इसकी थकावट थी, चल के बेचारी बहुत ज़्यादा ये थक चुकी है, तो मैंने उसे कहीं जाकर एक साइड पे बैठा दिया है और मैं भी इसके साथ हूँ। मुझे समझ ये नहीं आती इसने ये क्यों कहा कि मैं भी इसके साथ हूँ। वो तो जाने लगी है ना, वो तो उनको कहेगी कि मैं उन्हें कहूँगी कि भाई वो तो बैठी हुई है तो मैं भी इनके साथ हूँ। ये इस चीज़ का थोड़ा सा इसको ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था। तो बहरहाल इसने कह दिया। मई ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। जैसी दाखिल होती है, एंट्री मारती है, आगे फरहाद बैठा होता है, स्टाइल में ऐसे करके बैठा होता है, ऐसे गोडा ऐसे ऊपर की तरफ होता है, ऐसे करके बैठा होता है। जैसे ही उसकी देखती है मई, एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं। तो अब वहाँ पे कोशिश करेगी मई फरहाद को कहने की कि तू यहाँ से चला जा, ये तू दरगाह छोड़ कर क्यों नहीं जाता, ये शहर छोड़ कर क्यों नहीं जाता, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, मुझे भी आपकी बदुआएं लग गई हैं। इनकी आपस में सही बातचीत होगी, सही माहौल होगा। काफ़ी अरसे के बाद, 2 से 3 महीने के बाद इनकी आपस में बात चलेगी। अब मई का जो भाई है वो पूरी कोशिश कर रहा है इलेक्शन जीतने की। मुल्तान में वो इलेक्शन चाहता है किसी भी सूरत में वो जीते, क्योंकि उसे अब सब कुछ रिश्ता वगैरह हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। वो हर सूरत में चाहता है कि वो, तो उसके लिए उसको साथ देगा सिकंदर। मई इनकार करती है शादी पे, मई तो साफ़ इनकार कर देती है। वो चाहती है कि मैं नहीं शादी करना चाहती, मैं सिकंदर के साथ शादी में ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब मई का जो भाई है वो पूरी कोशिश करेगा किसी भी सूरत में मई को राज़ी करवाने की कि तू जा सिकंदर के साथ शादी कर, क्योंकि उसको सिर्फ़ और सिर्फ उस सीट की पड़ी हुई है, उस कुर्सी की पड़ी हुई, उसके अलावा वो किसी भी चीज़ को नहीं जानता। एक ट्विस्ट कहानी में इसमें यह भी आएगा कि जैसे ही आप देखो फरहाद के पास ब्लैक सूट होता है, पहले ये सारा ओहदा फ़कीर बाबा के पास होता है। फ़कीर बाबा जितने राज जानता है, अब सबको पता चल चुका है कि थोड़ा सा कहानी में एक थोड़ा सा झूठ नहीं, बहुत ज़्यादा झूठ है। तो वो किसी भी सूरत में फ़कीर बाबा को यहाँ से उड़ाने की कोशिश करेंगे, फ़कीर बाबा को वो मार देंगे, वो सारा ओहदा सब फैसला करेंगे। पूरे बैठकर जितने भी फ़कीर होंगे दरगाह के ऊपर बैठे होंगे, वो सारा जो पगड़ी होती है वो फरहाद को दे देंगे। फरहाद पगड़ी पहन लेगा, काला सूट फरहाद पहन लेगा, फिर उसका और स्टाइल और जो पर्सनैलिटी होगी और बन जाएगी। तो
फिर माही जब उसको मिलने के लिए आएगी और रूप में उसे देखेगी तो फिर और ज़्यादा हैरान हो जाएगी। फिर उसका आपस में इन दोनों का आपस में मिलाप होगा इस चीज़ का, क्योंकि उसके घर वाले तो ये समझ के आएंगे कि उसका फ़कीर बाबा बैठा हुआ है तो हम उसके पास, वो तो हर जुमरात को हर हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर आते हैं, तो इस फिर आएंगे, लेकिन उनको वो नहीं मिलेगा तो वो सारे कहेंगे कि आज के बाद इसके बाद ये सारा ओहदा इसके पास होगा। तो फिर मतलब कि माही का और भी रास्ता क्लियर हो जाएगा और भी उसके साथ बातें करने के लिए उसे टाइम मिल जाएगा। आई थिंक एपिसोड में ये भी हो सकता है कि फ़कीर बाबा के जाने से माही के सिकंदर के जो माही का भाई है वो ज़िद करेगा और सिकंदर की और माही की आपस में शादी हो जाएगी इन दोनों, क्योंकि वो अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सीट के लिए, मुल्तान में इलेक्शन जीतने के लिए वो किसी भी हद तक, किसी भी मकाम तक घिर सकता है। तो इन दोनों का आपस में बात बन जाएगी, इन दोनों की आपस में नेक्स्ट एपिसोड में लाजमी हो जाएगा कि इनके आपस में शादी हो जाए। अब फरहाद माही को आती है फरहाद के पास, उसके पास आकर बैठ जाती है, उससे हाथ जोड़ती है, उससे कहती है कि ये सब कुछ जो है मेरी वजह से आपके साथ हो रहा है, मैं ये अगर ना करती आप हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हुआ। अब ये भी हो सकता है कि घर वालों को मई उससे कहेगी कि तू चला जा, घर चला जा, तेरे घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हैं, तेरी मामा की इतनी तबीयत ख़राब पड़ी हुई है, तेरा भाई, तेरी बहन, सब कुछ को अपनी एक मतलब उनको ऐसे कर दिए, एपिसोड से घुमा दिए। अब सिर्फ और सिर्फ इन 4 बंदों को बीच में दिखाया जा रहा है, वो अब समझो कि लगता है इस ड्रामा में आए भी नहीं है। अब हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में जब उनके घर वालों को पता चलेगा कि हमारा बेटा तो ज़िंदा है, वो कोई और था, तो अब वो कोशिश करेंगे कि इसको मिलने के लिए, इसको यहाँ पे आएंगे, इसको लेने के लिए आएंगे कि तू आ जा यार, इधर क्या कर रहा है, अपने यार घर में आ, ये तूने अपनी हालत क्या बना दी है। तो ये तो कोशिश ये कभी भी नहीं जाएगा, इसने तो अपना एक यही जगह बना दी है, यही जगह। तो इन 2 एपिसोड में जो हैं वो सीन जो है इंटरेस्टिंग सीन मिलेंगे, देखने वाले इन 2 एपिसोड में मिलेंगे। लेकिन ये बात आप याद रखना कि फ़कीर बाबा को अब किसी भी सूरत में इन्होंने गुम करना है, क्योंकि फ़कीर बाबा की जो हरकतें हैं ना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। फ़कीर बाबा ऐसे सारी बातें कर देता है कि पूरे स्टोरी का सारा लिखा ही इसी ने, सारे राज इसके पास होते हैं कि पहले से ही जानता हूँ, तू जहाँ भी जाएगा बेचैनी तुम्हारे पास होगी, सब कुछ उसे हर चीज़ का। फरहाद को इसके ऊपर बड़ा गुस्सा होता है कि यार इतना मुझे स्टोरी का पता नहीं है, फरहाद को सारी स्टोरी का, फ़कीर बाबा को इतनी स्टोरी का कैसे पता चल गया। बहरहाल जी, इसमें जो है सीन बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सीन नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे, देखने वाले सीन आएंगे। इन दोनों का आपस में अब फुल मिलाप होगा, फुल बातें होंगी इन दोनों के आपस में, माही की और फरहाद की। घर वालों को भी अब थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हो सकता है कि माही को किसी भी सूरत में माही का भाई शादी करवाए सिकंदर के साथ, उससे भी पता चले वो माही के ऊपर गुस्सा भी करे। तो उम्मीद है छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको अब ड्रामे में नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या सीन मिलेंगे, आप क्या कहते हैं कि आपको अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।